नमस्कार, लाइव 24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने आए हैं, इसके लिए न्यूज़ 24 को बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा चल रहा है, भाजपा का नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं अयोध्या का हूँ, अयोध्या वासी हूँ, तो राम का मुद्दा तो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का रहा है। 500 वर्षों का जो कलंक था उसको हमारी सरकार ने ख़त्म किया। अयोध्या में भव्य रामदेव मंदिर बन रहा है, अयोध्या सजने जा रही है, अयोध्या संवरने जा रही है। तो हर हिंदू के मन में है, वो चाहे जितना भी कुछ कहे, पर उसको प्रेम है अपने राम से, अपने आराध्य से। तो राम के नाम पे ही आप समझिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोट करने जा रहा है। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा भी उसमें राम जी पहले मुद्दे हैं हमारे। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्य लोग सराहना कर रहे हैं, उन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, 5 सालों में आपके द्वारा यहाँ पे क्या विकास कार्य कराए गए हैं? जो सबसे मील का पत्थर हुआ वो सबसे बड़ा काम था NH, जो 1200 करोड़ से ज़्यादा की योजना हम लोग लेके आए थे, तो वो सबसे बड़ा मेरे शासनकाल में रहा। दूसरा, नगर पंचायत कुमारगंज बनवाया, एक बड़ा स्टेडियम बनवाया, कुमारगंज से ब्लॉक तक जाने वाली चौड़ी रोड बनाई, 38 जीरो रोडें बनाई। ये तो मान लीजिए हुआ। अरबों रुपया बिजली के नाम पे सरकार ने दिया, खंभे पूरे मजरे लगे। जो आम जनता की चेहरे की मुस्कान थी, सरकार ने उसको भी सहेज के रखा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। जो मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया, जो जीरो बैलेंस का खाता खुला, उस पे भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ा चोट पहुंचा। डायरेक्ट पैसा उनके खातों में पहुंचने लगा, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जो भी था वो सब खाते में जाने लगा। तो जनता को लगा कि कोई बैठा है जो इतनी चिंता कर रहा है। तो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान आए। पार्टी ने जो इस पे चिंतन किया है वो जनता खुश है। जैसे 2 बार महीने में राशन लेना, वो भी नियम से, उसमें भी है कि अब अंगूठा लगेगा तभी खारिज होगा। तो जो और शासन में साल में 4 महीने 5 महीने राशन बेचे जाते थे, एक तो उस पर नकेल लग गई। अब तो उल्टा हो गया, अब तो खुद कोटेदार, कहीं कहीं सुनने में आता है, बड़ा हंसने वाला सीन होता है, खुद भीख जैसे मांगते हैं कि हे बहनी, हे दीदी, हे भैया, थोड़ा से कम ले लो, हमारा भी काम चल जाए। तो ये भाजपा के द्वारा ही संभव हो पाया है। आप समझो कि 5 सालों में जितना आवास अभी तक उत्तर प्रदेश में दिया होगा, 25 सालों में उतना आवास, उससे कहीं ज़्यादा आवास इस योगी जी और मोदी जी की सरकार में लोगों को पहुँचे। आप चेक कर लीजिए, एक एक गांव में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 75 लाख, जैसे जो गांव था वहाँ शौचालय को लेके पैसा मतलब खारिज कर दिया, मतलब सीधे उनके खाते में भेजने का सरकार ने काम किया। करोड़ों नहीं, अरबों रुपया। पुरवा, मजरा, चाहे वो खड़बड़िया में नया केंद्र खुला हो, चाहे अमानीगंज में खुला हो, सब हमारी शासन में हुआ। आम जनमानस की जो चिंता थी उसको बहुत अच्छे से पकड़ा पार्टी ने और उस पर सेवा हुई। जैसे आप बिजली ले लीजिए, बहुत दावा है, 5 साल पहले बिजली 1 हफ्ता दिन में आती थी और 1 हफ्ता रात में आती थी, और ट्रांसफार्मर जल जाने पे बहुत फ़ोटो वायरल होते थे, चंदे लगते थे। कनेक्शन कोई लेने जाता था तो उसकी फ़ीस थी, 5,000 रुपये लगती थी। सरकार आई, 18 से 19 20-20 घंटे बिजली भी आने लगी, फ्री में कनेक्शन होने लगा, ट्रांसफार्मर भी 2 से 3 दिन में बदले जाने लगे। तो जो आम लोग इसीलिए तो सुरक्षित महसूस कर रहे हो। जो सबसे बड़ी बात थी, उनके शासनकाल में दंगे बहुत हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, इन 5 सालों में कोई दंगा नहीं कर पाया। ये योगी महाराज जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मैं तो मानता हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि। भय मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। यहाँ गुजरात की बहुत सारी बेटियाँ आई हैं, चल के खुद आई हैं, हम लोगों को आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने खुद स्वयं आई हैं प्रचार करने के लिए। हमने कहा ऐसा क्यों? कहे कि भैया हम लोगों के समय में हम लोगों ने देखा था, गुजरात से हज़ारों हज़ार लोग जाते थे अयोध्या कार सेवा करने, और मंदिर बन रहा है, कहीं योगी जी कोई बात ना हो जाए, कोई लोगों से चूक ना हो जाए, तो हम लोग गुजरात से चलकर आए हैं लोगों से अपील करने
कि अपने भगवान का मंदिर जो बन ही रहा, अयोध्या संवरने सजने जा रही है, तो कोई गलती ना करें, एक बड़े मन के साथ वोट करें। अभी आपने शौचालय को लेकर के बोला कि यहाँ पे काफ़ी शौचालय बने हैं। अभी मैं एक रास्ते से गुजर रही थी तो वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय पड़ा था। तो प्राथमिक विद्यालय कुचेरा बाज़ार, वहाँ पे शौचालय आज भी नहीं बना, विद्यालय है बल्कि वो आज भी वहाँ पे शौचालय नहीं है। नहीं, वो है, अंदर है, वहाँ पर है। हाँ, अंदर देखा है, अंदर शौचालय नहीं है। साइड में जहाँ बना था NH ने दरअसल बात उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो उसमें आ गया था बाउंड्री में। विद्यालय की चिंता भी सरकार ने की, योजना छूट गई। शौचालय बना है एक, पर उसमें ताला पड़ा हुआ है, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो आम जनमानस जब तक उसको नहीं लेना चाहती है तो उसका भी एक समस्या रहती है। पर स्कूलों पर अगर चिंता करें तो ऑपरेशन कायाकल्प केवल उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी ने चलाई। हर विद्यालय को इतना पैसा दिया, प्राइमरी को टाइल्स लगा, चमचमाता मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि सब एक तरफ से बन गया होगा, पर यह भी दावा है कि हमारी मंशा ठीक थी, हर तरीके से काम ठीक हुआ। हर स्कूल टाइल्स लगाकर बढ़िया से रंग के, मतलब बहुत हाईटेक स्कूल किए गए। चाहे बच्चों के ड्रेस की बात हो बदलने की, उनके स्वरूप को बदलने की बात हो, मतलब बड़ा परिवर्तन लोगों को मतलब हुआ है, लोग इसकी सराहना करते हैं। 25 साल बाद 2017 में आपके द्वारा यहाँ पे कमल खिलाया गया, तो इस बार क्या लगता है, फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत हंसते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और कहीं से दशमलव में भी शंका मन में नहीं है कि मिल्कीपुर में कमल नहीं खिलेगा। हमको मिल्कीपुर क्या, मुझे लगता है, मुझे क्या, सबको लगता है अयोध्या की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ऐसे कोई कार्य जो आप अपने वर्तमान में समय में नहीं पूरे कर पाए, आने वाले समय में आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे? हाँ, एक टीस मन में रह गई, मुख्यमंत्री जी ने उसको आश्वासन भी दे दिया है। ड्योढ़ी से निकलिए, अमानीगंज करियकपुरवा चौराहा होते हुए, खंडासा होते हुए और बहादुरगंज होते हुए हलियापुर में की जो रोड है, इसको मुझे चौड़ीकरण में बनवाना है। यही दो बड़े काम है जो मैं इसको बहुत मुद्दे में ले रहा हूँ इस बार चुनाव में। चुनाव के परिणाम के आने के बाद सर्वप्रथम उसी पे दबाव बनाकर मैं चाहूँगा इसी वित्तीय वर्ष में उस पर काम चालू हो जाए। एक सर्वे के अनुसार जाति समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसे काफ़ी नाराज चल रहा है और यादव वोट बैंक भी यहाँ पे ज़्यादा है और आपके प्रतिनिधि भी यादव हैं, तो कैसे जाति समीकरण कैसे साधेंगे आप? जातीय समीकरण में हम फिट बैठ रहे हैं। चाहे वो सामान्य वर्ग के जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ, बहुत अच्छे से साथ हैं। विरोधियों द्वारा ये बातें कही जा रही, उसमें कहीं निराधार बात है। मैंने 5 साल सबका सम्मान किया है, सबका पैर छुआ है, बहुत सरलता से मिला हूँ, बेटा और भाई बन के मिला हूँ। उसकी चर्चा क्षेत्र में है। दूसरी तरफ जो हमारे प्रतिद्वंदी, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत अहंकार से भरे हैं। वहाँ पैर छुआने की परंपरा है और हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा है। जनता इसका आकलन कर रही है और हम लोग एक बड़े जीत के साथ, बड़े अंतर के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। मैं कुछ क्षेत्रों के नाम लूँगी, आप बताइएगा कि वहाँ आप आखिरी बार कब गए थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि आप वहाँ 5 साल दिखाई नहीं दिए। जैसे कि घाटमपुर, बड़ी नहर, जमुनिया और सराय हेमराज। तो यहाँ के लोगों को मैंने सर्वे किया है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि आप वहाँ दिखाई नहीं दिए। नहीं, गलत बात। हम पहले विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, जो हमने 42 दिन की यात्रा की थी। एक दिन में 5 गांव जाना, सारे अधिकारी रहते थे, बहुत भीड़ आती थी और छूटे हुए आवास, छूटे हुए शौचालय, छूटे हुए कार्यों को हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाया था। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिला था। 42 दिन, मतलब उस पर मेरी किताब भी आ रही थी, फिर उसको मैंने रोका। उसमें कई चीज़ें विवादित लिख गई थी तो मैंने उसको प्रकाशित नहीं किया। तो वो 42 दिन की जो यात्रा था उसमें कोई गांव नहीं बचा था। देखो, घर घर कोई भी, चाहे हम विधायक बने, कोई बने, कोई घर घर नहीं जाता। सरकार के वातावरण बनता, उनकी योजनाओं, सरकार का, विधायिका का मतलब है समाज कैसे ठीक रहे, प्रदेश कैसे ठीक रहे, आम जनमानस को योजनाएं कैसे ठीक रहे, इस पे फोकस करना चाहिए। तो फर्जी बात है, इसको नहीं देना है, वो कहेगा कि यहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए। जिसको देना है वो जिंदाबाद करता है, वो देता है। ये राजनीतिक परंपरा है, ये चला करती, इस परंपरा को कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैंने 10 से 15 चक्कर नहीं लगा दिए हों। चाहे राम जी की मंदिर की बनने की बात हो, उस यात्रा, वो भी यात्रा में ऐसा नहीं है। उपाध्यायपुर जो गांव बता रहे, सबसे ज़्यादा चंदा मुझे उसी गांव के लोगों ने दिया था।
मुझे सबसे ज़्यादा चंदा उसी गांव में मिला। और घाटमपुर में मैंने कम से कम 15 चक्कर लगाए होंगे जब से मैं विधायक बना। कोई विधायक, मेरा दावा है उतना कोई नहीं गया होगा। फेसबुक आईडी है मेरा, तो चैलेंज है कि वो भी अपना खंगाल लें, हम भी खंगाल लें। उपस्थिति दर्ज कराने का वो चेक कर सकते हैं। पर वो तथाकथित कुछ गांव में होता है राजनीति, सब वोट तो हमको मिल नहीं जाएगा कि जितने यहाँ हैं सब हमको वोट दे देंगे। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, श्रृंगार है, ये लगता रहता है। इससे मैं विचलित तो भयभूत होने वाला नहीं हूँ। एक वीडियो आपका आया था कोरोना काल में, जिसमें आप अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। तो वो क्या पूरा मामला था? उसमें आपको ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी सरकार के खिलाफ आपको जाना पड़ा? नहीं, धरने में नहीं बैठे थे, मैंने उसी समय खंडन किया था। 4 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी, पोस्टमार्टम में लेट हो रहा था, तो मैंने नाराज़गी जताई थी। और वो आज भी वीडियो पड़ा, उसको कुछ लोगों ने तथाकथित, अब भैया हम बैठे हैं, कोई उसको धरनक रूप दे दे। हम गए थे लाश लेने, चूँकि उसके घर कोई नहीं बचा था। उस 4 लोग थे उस परिवार में, सबको मार दिया गया था। 2 बच्चे थे, पति पत्नी थे। तो उसको मुझे लेना था, उस लाश को, उसका दाह संस्कार करना था, इसलिए मैं था उसमें। लेट हो रहा था तो मैं नाराज़ हुआ कि, तो उसमें टेक्निकल पॉइंट था। बाद में मुझे भी एहसास हुआ कि नाराज़गी बहुत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसमें वीडियोग्राफी जो थी, उसी बीच में वो जो जिसने मारा था, जिसने हत्या की थी, वो पकड़ा गया, वो भाग रहा था, फायरिंग वायरिंग किया था, पुलिस पे क्या था। तो वहाँ जो फ़ोटो सेशन करते थे चले गए थे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से लेट हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें न्याय मिला उन लोगों के ऊपर। जेल में है पूरा परिवार जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक प्रधान हत्याकांड का मामला हुआ था, उसमें आप काफ़ी विवादों में आए थे, आपके ही कार्यकर्ताओं को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। उसमें आप, ऐसा क्या हुआ था? वो ऐसा कुछ था नहीं, गलतफहमी का शिकार हो गए लोग। फिर मैं अगले दिन गांव भी गया, लोगों ने पश्चाताप भी किया। बहुत लोग आए, मुझे मेरी सरलता देखते हुए सारे लोग फिर जगह जगह मीटिंग किए। फिर मैंने वहाँ चुनाव लड़ाया एक व्यक्ति को पार्टी से, मुझसे काफ़ी करीब था। तो मैं 2 ही गांव जीता था, आप जान लीजिए। जिस गांव में ये बात बता रही हैं, मैंने कहा मैं पलिया प्रताप शाह जीता और रनापुर, यही 2 गांव मैं बड़े वोटों से जीता। अगर मैं गंदा होता, विवादित होता, तो मैं वहाँ चुनाव हार जाना चाहिए था। पर आप उठा के देख लें, हम 2 ही गांव जीते थे, पलिया प्रताप शाह, वहाँ उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है। वह तथाकथित यादव और क्षत्रियों का मामला था। तो बहुत कुछ राजनीति में हम लोग बड़े अच्छे दिल के हैं, बहुत कुछ नहीं समझ पाते। तो वहाँ कुछ तथाकथित लोगों ने हो हल्ला किया था। बाद में हम दूसरे दिन गए वहाँ पर, सारे लोग बैठे, उनके परिवार के पास मैं 2-3 बार जा चुका, आना जाना है। कहीं से कोई इस तरीके की बात नहीं ना, उस घटना का कहीं उसको कोई नहीं लिया। भाई हमने बड़ा साफ कहा, हमने कहा हमने तो हत्या की नहीं थी, एक घटना होने पर आरोप लगा था पुलिस प्रशासन को लेकर, आप शायद ट्रांसफ़र को लेकर कोई आरोप लगा था उसमें आपके ऊपर? नहीं, वो सब फर्जी बातें रहती हैं। राजनीति में बहुत कुछ फर्जी चीज़ें होती रहती हैं। बताया ना, ये सब राजनीति का श्रृंगार है कि इन चीज़ों को कैसे आप रोकेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। वो एक जो भी समाज सेवी होता है, राजनेता होता है, इस तरीके के आरोपों का कैसे खंडन करेगा, कैसे सामना करेगा, ये आरोप प्रत्यारोप चलता है। आप युवा विधायक हैं, युवाओं को लेकर के क्या आपका विज़न है? युवा मुझे बहुत मानता है। युवाओं का हुजूम यहाँ देखने को बनता है। पूरे ज़िले के युवा मुझे बहुत पसंद करते हैं, हर जात के युवा बहुत पसंद करते हैं। युवा है मतलब अच्छा लगता है। और युवाओं को यही संदेश है कि नियम धर्म से रहें। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती से हैं, तो कम से कम राम के जो भी उन्होंने अपना जीवन चरित्र जिया है उसका हम लोग पालन करें, बहुत सादगी से अपना जीवन जिए। और बाकी जब हम अपने अनुशासन में रहेंगे तो कोई ऐसी सफलता नहीं है जो हमको ना मिल जाए। युवाओं को मेरे यही संदेश है। आप राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं, पर एक समय ऐसा आया था कि आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपको लग रहा था कि आप ये सब नहीं आप कर पाएंगे। फिर वो ऐसा क्या हुआ था कि आपको ऐसा लगने लगा था कि आप ये सब नहीं कर पाएंगे? वैसे तो आप यहाँ पे काफ़ी, आपकी छवि अच्छी मानी जाती है, लोग कहते हैं कि आप राजनीति के चाणक्य हैं। तो क्या हुआ था ऐसा? अरे ये मन है, कभी कभी विचलित हो जाता है। मुझे लगा कि राजनीति में थोड़ा सा एक बार मन में खटास आई, चूँकि मैं बड़े अच्छे से सेवा भाव करता हूँ, करने की कोशिश रहता हूँ। कोई आरोप नहीं है मेरे चरित्र पे, जैसे कहीं कोई आरोप नहीं है, किसी तरीके का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। तो मन कभी कभी दुखी हो जाता है कि
क्यों मन दुखी हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जो आपको ये लगा कि आपको राजनीति से ही त्याग पत्र दे देना चाहिए? ऐसा विचार आया था एक आध बार मन में, फिर बाद में लोगों ने कहा कि अब आप अपने मन के नहीं हैं। जैसे मैंने कोविड काल में अपने शरीर का दान किया था तो बहुत प्रतिक्रिया हुई थी, लोग रोए आके हमारे पास, वो भी सीन हमने देखा है। लोगों ने डांटा कि अब आपका अकेले का कोई निर्णय नहीं हो सकता, अब आप जनता के हैं और ऐसे आप भाग नहीं सकते। तो मैंने फिर सबको कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बीच में सेवा ही करूंगा। तो मैं फिर तब से फिर लग गया, मैं सेवा कर रहा हूं लोगों की। आपको क्या लगता है आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उस तरीके से बड़े अंतर के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमको सेकंड पे तो बहुत दूर है, मतलब लड़ाई यहाँ सीधे है, सपा बनाम भाजपा। यहाँ और पार्टियाँ बहुत शून्य हो गई हैं और सपा भी अंतराल बहुत लंबा रहेगा हार जीत का, अंतराल बहुत लंबा रहेगा हार जीत का, क्योंकि उनके पास जो उनका व्यक्तित्व है, देखिए काम धाम अलग विषय है, किसी भी नेता का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व सबसे बड़ा हथियार होता है। मैंने 5 साल सबकी सेवा की है, सबका पैर छुआ है, सबसे हंसते हुए मिला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हैं वो बेइज्जत करने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं, पैर छुआते हैं लोगों से। तो इसको लेके बहुत बड़ा आक्रोश है और बात बात में झूठ बोलते हैं। इस समय निकल पड़े हैं, कम से कम 1000 बच्चों को नौकरी ही दे रहे हैं, झूठे डायरी में डेली लिखवाते हैं। जहाँ इस समय कुछ भी कह दीजिए वो सब कराने को तैयार हैं। तो मैं दूसरी तरफ मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं फर्जी किसी भी तरीके का बात नहीं करता हूँ, ना किसी चीज़ के लिए बहुत हाँ करता हूँ, वही काम कहता हूँ जो मैं करा सकूँ। तो जनता इसका आकलन कर रही है कि एक तरफ एक बाबा गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ का शिष्य है जो सच्चा व्यक्ति है। आपका नाम बाबा गोरखनाथ कैसे पड़ा? 84 के दशक में पिताजी मेरे गोरखपुर में पोस्ट थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। बड़े महाराज अवैधनाथ जी से उनके संबंध अच्छे थे, मंदिर पे आना जाना था। 2 बेटियां हो चुकी थी मेरे परिवार में, 2 बहनें मेरी थी। वहाँ पर मन्नत मांगी गई, मैं पैदा हुआ, ये खबर बड़े महाराज को गई। बड़े महाराज ने कहा ये तो गोरखनाथ आ गया। तब मेरे घर वालों ने वही मेरा नाम रख दिया। फिर मुझे लोग बाबा कहने लगे, फिर यही नाम हर जगह हो गया, लिखा पढ़ी में भी। तो आप विधायक के साथ कवि भी हैं, ऐसा सुना है मैंने, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुना सकते हैं? हाँ, मैं सपा के लिए 2 लाइन कहूँगा कि तुम्हारे हाथों में हम कैसे सौंप दें बस्तियाँ, तुम्हारे हाथों को हम कैसे सौंप दें बस्तियाँ, तुम्हारे हाथों को आदत है घर जलाने की और लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। मैं सपा के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो 5 साल का मैंने मंजर देखा है, जहाँ आप बैठी हैं, ये अमानीगंज की एक बिटिया के साथ घटना घटती है और बहुत लोग जेल जाते हैं। उसका आंदोलन हुआ था, उस बिटिया को 20 फीट नीचे, ब्राह्मण की बिटिया थी, उसको गाड़ने का काम किया था और जो उस घटना को अंजाम दिए थे मुस्लिम परिवार, उनको बचाने के लिए सपा जिस तरीके से लगी थी, इसका आक्रोश था। दुर्गा पूजा में पूरा अयोध्या जल उठा था। नहीं, लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। हमसे केवल इतनी ही गलती हुई होगी कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है हमसे बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला चमन को पैरों तले, वो दावा करते हैं आज चमन की रहनुमाई का। तो जनता जान रही है समाजवादियों के बारे में, मतलब दिखता है, बड़ा बेकार लगता है, मतलब एकदम जिसके पास खूब मुकदमे हैं वो टिकट पाने के लिए सक्षम है समाजवादी में, जिसके पास खूब असलहे हों वो टिकट पाने के लिए, वहाँ उदंडता के आधार पर टिकट देने की परंपरा है। हमारे यहाँ जो भारत माता की जय करेगा, राष्ट्र में आस्था रखेगा, सेवा में आस्था रखेगा, उसको टिकट देने की परंपरा है। कुछ मुकदमे आपके ऊपर भी हैं शायद? नहीं, एक मुकदमा है किसान आंदोलन से संबंधित था, राजनैतिक मुकदमा है, और एक सिंगल मुकदमा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। राजनीति में सब लगा रहता है। हाँ, किसान आंदोलन को लेकर, गन्ने को लेकर विवाद हुआ था, हुजूम था, वो एक्सीडेंटल घटना थी, उसको बाद में विवेचना में पाया गया। एक्सीडेंट की घटना को ही मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोग उस समय उस आंदोलन में थे, तो लिखा दिया गया था, पर उसका कोई महत्व नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा।
लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक और प्रत्याशी मिल्कीपुर विधानसभा के बाबा गोरखनाथ जी, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 मिल्कीपुर।